Alright, so what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. This is the third episode of this ratio analysis series and today we're going to talk about leverage ratio. Let's go. Alright, so leverage ratio everyone. Leverage का सिंपल सा मतलब होता है कि अपनी कैपेसिटी के कितना बियॉन्ड जाकर आप काम कर रहे हैं। और ये कैसे होता है? देखिए, इसका एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी। बहुत सारे और भी दूसरे तरह के लेवरेज रेशियो है, बट सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है डेट टू इक्विटी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए या उसमें काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कैपिटल की, और कैपिटल दो ही सोर्स से आती है। पहला होता है डेट, यानी किसी से उधार कर्जा लेना, और दूसरा होता है इक्विटी, जो कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर्स कैपिटल देते हैं, उसको इक्विटी कहते हैं। अब डेट टू इक्विटी इन्हीं दो कैपिटल के जो सोर्स है इनका कंपैरिजन करता है कि डेट से कितना पैसा आया है और इक्विटी से कितना पैसा आया है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। तो मान लो कंपनी की टोटल कैपिटल 200 करोड़ की है, जिसमें से 100 करोड़ का लोन है और 100 करोड़ की इक्विटी है। इसका मतलब इसका डेट टू इक्विटी निकल कर आएगा 1। वहीं किसी कंपनी का डेट 500 करोड़ का है लेकिन इक्विटी 100 करोड़ की है, तो उसका डेट टू इक्विटी निकल कर आएगा 5। अब ऑफ कोर्स एक चीज दिमाग में आती है कि जितना ज्यादा लोन होगा, जितनी उधारी होगी, उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग आइडियल डेट टू इक्विटी निकालने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं 1 एक अच्छा डेट टू इक्विटी है या 5 अच्छा डेट टू इक्विटी है या 10 अच्छा डेट टू इक्विटी। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बिना लोन के बिजनेस खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है, और डेट को बहुत ही अच्छा और सस्ता सोर्स माना जाता है कैपिटल का। जहां कॉमन मैन के लिए सर के ऊपर लोन एक टेंशन होती है, वहां कंपनीज के लिए डेट एक वरदान होता है, क्योंकि उस पैसे को वो यूज करके एक्सपेंशन करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। और इसी रीजन से आइडियल डेट टू इक्विटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आइडियल डेट टू इक्विटी नहीं है तो इस रेशियो को देख के हम करें क्या? देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके लिए डेट उतना ही अच्छा है जितना आप पे कर सके। अगर आपने 1000 रुपए का भी लोन लिया, अगर आप उसको पे नहीं कर पा रहे तो वो प्रॉब्लमैटिक है। अगर दूसरी तरफ आपने 1000 करोड़ का लोन ले लिया है और उसको आपने प्रॉफिट से आराम से पे कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए लेवरेज रेशियो को देखते वक्त हम एक और रेशियो यूज करते हैं जिसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, डेट है तो उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस बात का कैलकुलेशन है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप उस प्रॉफिट से आपके लिए हुए लोन का एटलीस्ट इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ईबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब आपका जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है डिवाइड बाय जितना भी आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है। मान लो अगर आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 करोड़ का है और आपके लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है उसे 10 करोड़ का है, इसका मतलब कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये लोन आपके लिए हेल्दी है। बट अगर आपकी अर्निंग ही 5 करोड़ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 करोड़ है, तो ये लोन आपके सर पे बढ़ता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा, विच कैन बी डिजास्टर्स। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप और गौतम अडानी के अडानी ग्रुप, ये दोनों ही एग्जाम्पल डेट के डिजास्टर्स और दूसरी तरफ मिराकुलस इफेक्ट्स की कहानी बताते हैं। वेल, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और कुछ रेशियोज के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।